अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर फ्लैश। आज मैं आपके साथ बीएड 1.5 ईयर की स्प्रिंग 2020 की असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कस करने वाली हूं, जिसका कोर्स कोड है 8614 एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। इसके आज हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक अपने बाकी कोर्स की असाइनमेंट्स को लिखना शुरू कर दिया होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लिखा तो 8610 एंड 8609 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ मेरी वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो भी अपनी असाइनमेंट्स को जल्दी से कंप्लीट कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी सबमिशन जो है वो ऑनलाइन है और लास्ट डेट उसकी है 15 अक्टूबर, और आपने फ़ाइल साइज़ अपना 5 MB से कम रखना है, तो ही आपकी जो असाइनमेंट है वो अपलोड होगी, अदरवाइज़ अपलोड नहीं होगी। उसके अलावा काफ़ी ये क्वेश्चन सुनने में आ रहा है कि क्या हम अपनी फर्स्ट असाइनमेंट सेकेंड असाइनमेंट के साथ सबमिट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो इसका आंसर है नो। आप अपनी फ़र्स्ट असाइनमेंट को सेकंड के साथ सबमिट नहीं करा सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है और इसमें जो टाइम एंड डेट आपको दिया हुआ है ऑनलाइन, उसी के ड्यूरेशन के अंदर आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे लिंक है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी कोई भी असाइनमेंट अपलोड नहीं होगी। उसके अलावा कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम जो है ट्यूटर को डायरेक्टली अपनी असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं, इस तरह से गुजारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर भी नो है, और जब ऑनलाइन सबमिशन है तो आपको ट्यूटर को कोई भी असाइनमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूटर्स हमारे नहीं आए हैं अभी तक ऑनलाइन। हम लोगों को जैसे हम लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि हमारी ट्यूटर लिस्ट आ गई है नहीं आ गई, उनका एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ऑनलाइन वर्क के लिए, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, ऑनलाइन असाइनमेंट्स के लिए आपको ट्यूटर का नंबर होना या ट्यूटर की इन्फॉर्मेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। और जो परतें लगाने वाली बात है कि क्या हमें परतें लगानी है या नहीं, जब तो हम डाक भेजते हैं तब हमें 3 परतें लगानी होती हैं, लेकिन ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको कोई परत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके फर्स्ट पेज पर जस्ट अपना सारा का सारा इंट्रोडक्शन दें, नेम लिखें, रोल नंबर लिखें, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, ट्यूटर का नाम लिख दें, सारी डिटेल मेंशन कर दें, लेकिन आपको कोई भी परत लगाने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आंसर जो हैं क्वेश्चंस के अप टू द मार्क हों और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएँ। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कोर्स कोड 8614 का क्या है। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्विंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा पेज नंबर 65 से 66 पर, और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के रेलेवेंट 67 पेज पर भी है। जिनको लगे कि इन 2 पेजेस पर, फर्स्ट 2 पेजेस पर इन्फॉर्मेशन कम है, वो सेकंड पेज को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ को लगता है कि इतना काफ़ी है तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका आंसर जो है वो बुक में से दिखा देती हूँ। पेज नंबर 65, ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है और ये हमारा टॉपिक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आप देखिए लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है यहाँ पर पॉइंट्स। ये पेज नंबर 65 है, इसको आपने लिख लेना है। उसके बाद पेज नंबर 66 पर आपको इसके स्टेप्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये हैं, ये सारे इसके स्टेप्स हैं। ये पेज 66 है। उसके बाद अपने क्वेश्चन की लेंथ को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए आप ये हेडिंग भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके एरर्स भी बता सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि आप अपनी क्वेश्चन की लेंथ इससे कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको कम लगती है तो, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। ये इधर एक टेबल बना हुआ है, आप इसको भी बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टी टेस्ट एंड डिस्क्राइब पॉसिबल सिचुएशंस इन विच ईच टाइप ऑफ
दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड। तो इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा पेज नंबर 68 और 69 पर, लेकिन ये मटेरियल बहुत कम है। इसके अलावा मैं आपको 1 या 2 लिंक्स इसके प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में आपको टाइप्स मिलेंगी टी टेस्ट की। उसके अलावा बुक में से मैं आपको दिखा देती हूँ, बुक में टी टेस्ट की ओनली 2 टाइप्स के बने, लेकिन नेट पर सर्च करने के बाद मुझे इसकी 3 टाइप्स मिली हैं और उसकी कंप्लीट डिटेल आपको जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये पेज नंबर है 68 और ये टॉपिक हम लोगों को गिवन है टी टेस्ट। टी टेस्ट का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद टाइप्स हैं, ये देखें, ये फर्स्ट टाइप है और ये सेकंड टाइप है, ठीक है। और ये पेज नंबर है 69, इसके जस्ट यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल रहा है। इसका मटेरियल बहुत थोड़ा है और साथ ही साथ जितना मैंने आपको बताया इधर सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट गिवन हैं। तो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उसमें बहुत डिटेल में, बहुत इलेबोरेटिव वे में टी टेस्ट की टाइप्स दी हुई हैं, टी टेस्ट का भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको इस लिंक में से बहुत ईजीली मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के बहुत अच्छे से अपने आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमसे पूछा जा रहा है, हाउ इज़ कॉज एंड इफेक्ट डिफरेंट फ्रॉम रिलेशनशिप, व्हाट डज नेगेटिव वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट सजेस्ट। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब कर दूं कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या हुआ है। उसके बाद इसके आंसर्स के लिए आपको मैं 3 से 4 लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। 3 से 4 लिंक्स मैंने इसलिए दिए हैं कि कुछ लोग, बच्चों के माइंड में, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आ सकती है कि हम सबका आंसर एक जैसा ना हो जाए। तो आप इन 3 से 4 डिफरेंट लिंक्स से अपना आंसर कलेक्ट करके डिफरेंट आंसर क्रिएट कर सकते हैं। और इसका अगर आप क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे गूगल पे या कहीं और इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको एक आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप लिखेंगे कॉजेशन एंड कोरिलेशन या कॉजेशन एंड रिलेशन, तो फिर आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट के लिए कॉजेशन का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। तो आप ये लिख के सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 3 से 4 बहुत अच्छे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख के बहुत ईजीली अपने आंसर को लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन चाय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट एंड इन व्हाट कंडीशंस और सिचुएशंस शुड इट बी अप्लाइड, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग को जो है बुक में से मिल जाएगा। अब मैंने देखें क्वेश्चन किस तरह से लिखा है, आंसर 92, 93, 94 एंड देन 92। ये मैंने ऐसा क्यों किया है, वो इसलिए क्योंकि चाय स्क्वायर का जो आपको इंट्रोडक्शन है वो पेज 92 पर एक पैसेज मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका गुडनेस ऑफ फिट का आंसर है वो पेज नंबर 93 और 94 पर मिल जाएगा। उसके बाद किन सिचुएशंस में इसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, यानी यूजेस ऑफ जो हैं हमारे चाय स्क्वायर वो क्या हैं, वो भी हम लोगों को पेज 92 पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। इस वजह से मैंने इस तरह से इसके पेज नंबर्स को लिखा है। अब मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पेज नंबर 92 है और ये चाय स्क्वायर का टॉपिक है, चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका पैसेज है, ये आपने इंट्रोडक्शन लिख लेना है पहले, ठीक है। क्लोज कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहिए तो। अच्छा, इसके बाद ये चाय स्क्वायर का इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाना है जो कि है पेज नंबर 93 और ये चाय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट का टॉपिक है। इसको आपने लिखना शुरू करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इसका सारा प्रोसीजर आ गया गुडनेस ऑफ फिट का, सारे फॉर्मूलाज, एग्जांपल्स जो भी इसके अंदर आ रही हैं, कवर हो रही हैं, वो आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये बेसिक फ्रेमवर्क है गुडनेस ऑफ फिट का, ठीक, पेज 94 यहाँ तक आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई चाहता है तो इसको लिख सकता है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना नेसेसरी नहीं है। आप इतना लिखें, इंट्रोडक्शन के बाद गुडनेस ऑफ फिट का टॉपिक लिखें। उसके बाद बारी आ जाती है कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, ये यूज़ हो सकता है, यूजेबिलिटी क्या है चाय स्क्वायर की, तो ये लिखे हुए हैं यूजेस ऑफ चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आप इन पॉइंट्स को लिखें आराम से और आपका आंसर, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बुक के 3 पेजेस बन गए हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपके
8 पेजेस इजीली बन जाएंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी और लिंक से इंफॉर्मेशन या मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, डिस्कस कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ बोथ। अच्छा, इसके बारे में क्या है कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, अगर हम अपने इस कोर्स कोड के कंटेंट्स को देखें जो हमारे पास यहाँ है, ये स्टार्ट में हमारा कंटेंट पेज जो होता है, इसके अंदर हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ मिल रहा है, ये भी स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को इन्फ्रेंशियल मिल रहा है, लेकिन ये क्या है कि इनके आगे से सब ब्रांचेज हैं। अब हम ये नहीं कर सकते इन 4-5 चैप्टर्स का जो है वो कंबाइन करके लिख दें, इससे हमारा टू द पॉइंट आंसर भी क्लियर नहीं होगा और हम लोग जो है 4 to 5 या 6 चैप्टर्स में कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत टू द पॉइंट जो हैं वो 1 भी नहीं 2 भी नहीं, मैंने 5-6 लिंक्स शेयर किए हैं। सबके लिए डिफरेंट भी हो जाएगा, चाहे तो आप 2 या 3 लिंक्स को आपस में मिलाकर भी लिख सकते हैं, तो आपको ईजिली जो है आंसर इन लिंक्स से मिल जाएगा और ये चांस भी निकल जाएगा कि सब का आंसर एक जैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप जो है जिसे कहते हैं 100 में से 20% चांस होगा कि आपका आंसर किसी और के साथ मैच कर जाए। सो ये हर किसी की अपनी थिंकिंग पर भी डिपेंड करता है कि वो किस वेबसाइट या लिंक में से कितना स्टफ़ जो है वो निकालता है अपनी राइटिंग के लिए। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और मैंने अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस के आंसर्स की डिटेल है वो आपके साथ शेयर की है, आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको जो है क्वेश्चंस अप टू द मार्क लगे हों और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो ये वीडियो, तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ताकि न्यू एंड अर्ली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इन टाइम अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके उसे ऑन टाइम सबमिट कर सकें। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।